होने वाला है। कंपटीशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बट एक बात तो तय है कि कुछ टीम्स होंगी जो बिल्कुल पे फंस चुके हैं। एक शॉटगन जरूर है उनके पास, एकेएम भी उनके पास है। यहाँ पे अगर वो जीतते हैं इस फाइट के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स अर्ली और निकाल सकते हैं, बट पुकार की दहाड़ ऑलरेडी चल चुकी है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, हैदराबाद हाइड्रास ने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके। अब देखिए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स पूरी तरीके से चाहेंगे कि वो शिष्टाचार सिखाए हैदराबाद हाइड्रास को। मुश्किल है उनकी बड़ी, एक और खिलाड़ी डाउन और अब वो आगे बढ़ते हुए पिछले मुकाबले में चिकन डिनर, पिछले मुकाबले में बहुत सारे फिनिशेस और इस मुकाबले की शुरुआत भी वो कुछ उसी प्रकार करना चाहते हैं, बट पुकार एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। पर जब फियर्स है तो फिर किस बात का डर है, वो आगे बढ़ेंगे, एक और नॉक निकालेंगे और चाकू भोग के टर्बो को फिनिश ऑफ किया गया है। क्या ये थोड़ा अर्ली सेलिब्रेशन है, वो भी एक समझने वाली बात, क्योंकि एडिशन के बाद चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट हुई है, बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। पूरी तरीके से मैं आपका साथ दूंगा इस बात पे, बट अभी के लिए जेली उनका साथ देने के लिए उनकी टीम में बस इंतजार करते हुए जस्ट होल्डिंग ऑन और लीजिए सरप्राइज अटैक। सीधा प्लेयर अंदर घुसे, उनको खत्म किया और नॉक करके फिनिश करने की कोशिश भी करते हुए, बट लेब्रॉन ये थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे कर बैठे एंड शायद इसीलिए वो खत्म को भी और वो प्रैक्टिस वो करते हैं, बट प्रैक्टिस तो इनसेन भी करना चाहती है और वो भी रशेस की, बट यश आते ही उनको डाउन जरूर किया गया। डार्क लॉर्ड उनको यहाँ पे स्टेप अप करने की जरूरत है, बट उनको भी डाउन किया गया। स्किप्स के पास पूरा मौका एंड स्किप्स इज द लास्ट वन स्टैंडिंग नाउ। हेल इन्फर्नो स्क्वाड का वो एक प्लेयर वो भी अकेला बचा हुआ। बहुत कुछ दांव पे लगा है यहाँ पे। इस फाइट को लेके एक गलती करी है इन दोनों टीम्स ने, दो प्लेयर्स अपने गवा दिए। इनसेन के पास क्या रिवाइव आ चुके हैं, स्माइली आईजीएल सबसे आगे और ऐसे में अब स्किप्स उनके सामने एक 1v4 की सिचुएशन है। पहला खिलाड़ी उनके सामने आया लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए और इसी के साथ टीम इनसेन मात्र 1 अंक वो इस मुकाबले से लेके गए हैं। ये इनकंसिस्टेंसी उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगी क्योंकि शुरुआती 2 मुकाबले खराब। क्यूलमाओ सबसे पहले डाउन किए गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बट यहाँ पे फाइनली नोलफ को डाउन किया गया। मुश्किल है बहुत जतिन, आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के। एक नीड उनके हाथ में जरूर था, बट लीजिए उनका भी समापन। टीम विंड गॉड वर्सेस टीम सिली। अब तो ये फाइट शुरू होनी तय है। इन्फिनिटी विद सम थ्रोएबल्स, क्या वो कनेक्शंस बनाएंगे, देखने वाली बात। साहिल उनके पास एक अच्छा एंगल है, वहां से वो नॉक निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी उनके पास भी एक बड़ी एंगल और टीम सिली रैपिडो वो थे जिन्होंने पलटवार किया और अब सब कुछ आ चुका है साहिल के कंधों पे। टीम सिली के पास अभी भी वो मैन एडवांटेज है, बट साहिल उनको पता है कि वो यहाँ से क्लच करके जा सकते हैं। एक 1v2 की सिचुएशन सामने रिवाइवल इनिशिएट हो रहा था लेकिन उसको डिनाई किया गया। साहिल वो आगे बढ़ रहे, एक डीबेस उनके हाथ में लेकिन उनको भी अब विंड गॉड उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। इधर गॉड्स को भी पॉइंट्स चाहिए और भर भर के पॉइंट्स चाहिए, बट यहाँ पे प्लेयर ज्यादा बचे नहीं, सिर्फ एक प्लेयर अपने पैरों के ऊपर और अरीब एक 1v1 की फाइट में अब फंस चुके हैं। नॉक प्लेयर बार बार मार्क करके बता रहे हैं कि प्लेयर है कहां पे, बट hey you guys all over for God's raid. The gods have departed this lobby now. एक लौते खिलाड़ी जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं और बात करें टीम जेली की तो सैम वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनको भी शट डाउन किया गया। अरीब वो अकेला खिलाड़ी फाइट करता हुआ टॉप 8 के लिए 8वें पायदान पे TWN गेमिंग मौजूद और अरीब वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। 5 फिनिशेस टोटल उनके पास मौजूद, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स मात्र 1 प्लेयर उनका सरवाइव कर रहे हैं और देखते हैं कि वो कितनी देर तक। बट निंजे वो अपने आप को हील करने के लिए जाते हैं। अभी भी ये 1v1 की बैटल चलती हुई। अरीब अभी भी वो उस आखिरी शॉट की तलाश में, उनको पता उन्होंने डैमेज दे दिया, उन्होंने M4 पे स्विच किया, उनको पता है प्री फायर में वो शॉट ले सकते हैं और उन्होंने लिया ये 5वां फिनिश। अरीब मैचेस उतने ठीक नहीं गए बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अब टॉप 8 में इस प्रदर्शन के बाद अरीब के वो एक बहुत कंफर्टेबल स्पॉट में होंगे। बट ट्रॉय द मिलियन उनको बिल्कुल भी आइडिया था नहीं कि बात बहुत सारी, बट अब सबको तो नहीं रोक पाएंगे। रणवीर को स्पेशली पहुंच तक गए हैं बिल्कुल कॉर्नर में, लेकिन अपने सारे प्लेयर्स गवा दिए उन्होंने। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला भी कि एफएस के लिए ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके चारों खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद है। हालांकि एफएस आप कह सकते हैं फॉरएवर के लिए, जो अभी के लिए तो गेट किप सिनेरियो बना रहे हैं, पीछे तो देख रहे हैं, बट क्या बीस्ट को आवाज आई है, क्या उनको भनक भी है कि अरीब उनके इतने हैं करीब है। जी हाँ, उनको पता चला और अरीब का सफर वो यही तक था, बट फिर भी गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बीस्ट फाइनली बाहर आए, उन्होंने स्पॉट करने की कोशिश की, डैमेज बहुत ज्यादा दिया रोमन के ऊपर लेकिन वो भी सर्वाइव कर नहीं पाएंगे और यहाँ से जो जोन का डैमेज है बहुत ज्यादा रहने वाला है। रश बॉय कोई और लविश वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं बट ज्यादा देर तक तो उनका भी सर आराम से जोन के अंदर उस वेयर हाउस पे पहुंच सकते हैं, बट एफएस के बैक्स शॉट बहुत दिए बट कनेक्शन ज्यादा आया नहीं। बट ब्लॉकी का वहां पे देखिए कनेक्शन कितना खास, बट फाइनली ये स्प्रेस काम करते हुए और लीजिए छठा फ्रैग एफएस के पास। जिया और क्रिप्टो जो कि नॉकआउट है उनको भी आसानी रिवाइवल दिया जा सकता है।
मैक्स, अब उनकी बारी है वो रिवाइवल इनिशिएट करने की। रेवन की लेंस की बात करें वो डाउन किए जाएंगे। आरजीसी वो काम आसान करते हुए एफएस का, लेकिन आप इंसीडियस को देखिए वो थोड़ा ओपन में जाकर के प्रो डाउन हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्मोक का कवर बना रखा है और सामने आरजीसी ने भी वो स्मोक का कवर बना रखा है और इंसीडियस उनको वो बेनिफिट मिलेगा भी। ये 7वां फिनिश एफएस के खाते में, रेवन का सफाया, एंड नाउ इट्स अ 4v। नेट है बट वो नेट ज्यादा दूर वो डाल नहीं पाए और लीजिए पहला नॉक आ चुका है। ड्रीम्स नॉक हुए, ड्रीम्स खत्म हुए और इंसीडियस भी डाउन। आरजीसी लगता है स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं उन्होंने और चेंज करते हुए इस पूरे सिनेरियो को। क्रिप्टो वो आगे बढ़ रहे लेकिन वो भी डाउन किए गए और अब मैक्स उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी है। एक 1v3 का सिचुएशन उनके सामने, स्मोक का कवर जरूर है लेकिन आरजीसी वो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेके आते हुए एक प्लेयर को नॉक किए, बट आरजीसी फाइनली विद अ चिकन डिनर और वो जो ड्रीम्स है एफएस की उनको कुचला जाएगा आरजीसी के द्वारा। लेकिन ये चिकन क्या आरजीसी को टॉप 8 तक पहुंचाएगा? जवाब रहेगा नहीं, बट एफएस का